विद्युत धारा क्या? विद्युत धारा किसे कहते हैं? बोलिए, किसी चालक कार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे का चीज सूचित किया जाता है? इसका SI मात्रक क्या होता है? जिसे का चीज सूचित किया जाता है? बड़ा ए से सूचित किया जाता है। 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, पूछेगा विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ तक लिख दीजिए, ऐसा नहीं नंबर कट जाएगा, नहीं कटने की चांस नहीं है, लेकिन पूरा हम गारंटी नहीं लेंगे, 2 में 2 मिल जाए। ठीक है, उसके लिए करना पड़ेगा, चूंकि अब बताइए जी, किसी का मतलब बारे में पूछा जाए तो आधा अधूरा सही नहीं लगता, नहीं पूरा करके देखिए तो लिखिएगा, क्योंकि I बराबर Q बाई T फार्मूला होता है। आई किसको बोलते हैं? विद्युत धारा को। किसको? और Q किसको बोलते हैं? आवेश के। किसका आवेश? तो विद्युत आवेश मतलब प्रवाह हो रहा है जो आवेश, वही ना जी। और T क्या है? समय है। सुनिएगा, I बराबर होता है Q बाई T। I को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। Q को आवेश, T को समय। हाँ जी, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या? एम्पियर। हाँ जी, देखिएगा एक परिभाषा बनाते हैं जिसको हम बड़ा लेटर ए से सूचित करते हैं। और Q क्या है? आवेश। क्या? इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या? कूलाम। हाँ जी, कूलाम होता है जिसे हम लोग काची सूचित करते हैं? C से। इस समय के SI मात्रक क्या होता है? सेकंड। काची? सेकंड। ठीक है, सेकंड। हाँ जी, जिसे काची सूचित करते हैं? एस से। हाँ जी, सुनिएगा इधर। अब इधर देखिए कि मतलब मानिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए, एग्जाम में वहाँ पे पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा क्या है तो आप पूछिए, माने ये वाला अगर आपको याद है तो ठीक है, ये वाला लिख दीजिएगा, लेकिन याद नहीं भूल गए, लेकिन ये याद नहीं भूल गए, लेकिन फार्मूला याद है, तो वहाँ पे हम एक ऑप्शन और बताते हैं। वहाँ बताइए I बराबर Q बाई T होता है जी। I तो बोलते हैं विद्युत धारा को, Q आवेश को, T समय को। वहाँ पे पता है क्या लिख सकते हैं आप? इसके अनुसार लिखेगा, आवेश क्या और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया जी? अगर भूल जाइएगा तो इससे हो सकता है ना, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आप पता है इससे भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। देखिए बिहार बोर्ड कैसे ये नहीं पूछ सकता डायरेक्ट विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, यही नहीं पूछेगा, और भी पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछेगा, मानिए कि यहाँ I बराबर होता है Q बाई T, ये होता है फार्मूला। I के हो जाएगा एम्पियर, एक तो एम्पियर होता है SI यूनिट, लेकिन एक और निकालते हैं। देखिए I का I, Q आवेश को बोलते हैं, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम को कैसे सूचित करते हैं? C से। और T मतलब समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, हाँ जी, तो हो जाएगा I बराबर कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर। समझ गया? एक ये भी हो सकता है जी, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है, I को I रहने दीजिएगा, कूलाम को कूलाम। अगर यहाँ बट्टा में है, क्या है नीचे, अगर कोई एक बट्टा ऐसे करके कुछ रहे तो ऊपर जाता है, तो ऊपर हो जाता है। ठीक है, ऊपर माइनस लग जाता है, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है। बोलिए, हो सकता है जी? ए भी ऑप्शन रह सकता है, ए भी ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, ये 2 SI मात्रक हम निकाल के दिखाएं, और एक ऑलरेडी आपको फेमस SI मात्रक है जी। यहाँ पे समझने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है बिहार। ठीक है।